नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एडवांस क्लासेस कोटा में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर भूगोल विषय लेकर। भारत का भूगोल प्रारंभ किया हमने और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। पिछले वीडियो में हमने उसकी सीमा रेखाओं का अध्ययन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है उसका हमने अध्ययन किया, और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किस किस की क्या क्या सीमा रेखाएँ, वो हमने याद करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं उसमें। अब हम जलीय सीमा देखते हैं हम भारत की। जलीय सीमा, जलीय सीमा देख लेते हैं। अब आप देखिए कि जो जलीय सीमा है वो इस तरफ गुजरात से लेके पूरी इधर बंगाल तक आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। और मैंने बताया था कि जलीय सीमा पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नौ राज्य कौन कौन से देखिए, एक बार मैं नोट करा देता हूं। एक हो गया आपके गुजरात, एक हो गया महाराष्ट्र, यानी 1 नंबर ये, 2 महाराष्ट्र हो गया, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा और 5वां हो गया आपके केरल। 5 तो इस तरफ, छठा हो गया तमिलनाडु, 7वां ये आंध्र प्रदेश हो गया, फिर 8वां उड़ीसा हो गया और 9वां बंगाल हो गया। तो 9 राज्य तो ये हो गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनको एक कर दिया तो एक हो गया ये, और पुदुचेरी दूसरा ये हो गया। तो ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है जलीय या तटीय सीमा पर। तो एक आउटलाइन मैप के द्वारा भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत का तटीय क्षेत्र है, और यहां पर जो राज्य थे, जैसे यहां पर था गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र, और यहाँ पर छोटा राज्य गोवा, फिर यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरल, ठीक है, फिर इस तरफ तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य हैं। तो सबकी जलीय सीमा है, तो गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की, कर्नाटक की, केरल की, लगभग 1663 किलोमीटर गुजरात की, महाराष्ट्र की लगभग 615 किलोमीटर, गोवा की 105 किलोमीटर, कर्नाटक की 320 और केरल की 567 किलोमीटर लगभग, इसके अप्रोक्स है। क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि टोटल कितनी है, 6100 किलोमीटर, तो इसको एवरेज लिया गया है, लगभग इतनी है। फिर इधर आ जाइए तमिलनाडु, इसकी लगभग 1050 किलोमीटर है, और आंध्र प्रदेश की भी लगभग 1100 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर के आसपास उड़ीसा की है, और पश्चिम बंगाल की भी 200 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरह देखें सबसे ज़्यादा किसकी है,
गुजरात की, और सबसे कम देखें तो किसकी है, गोवा की। तो ये तो पूरा हो गया एक कि सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम। यदि वही अवरोही क्रम में पूछ लिया जाए, अवरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा है गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। तो इस तरह से आंसर आपको अवरोही क्रम में लगाना है। नोट कर लीजिए आप एक बार। अब देखिए कि ये तो क्या अवरोही क्रम हो गया। यदि गुजरात ऑप्शन में न दिया जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आप किसकी लगाएंगे, आंध्र प्रदेश की, और वो भी ना दिया जाए तो फिर तमिलनाडु की। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अब ये पूर्वी तट है भारत का, पूर्वी तट, और ये पूरा पश्चिमी तट है भारत का, पश्चिमी तट, ये वाला इधर वाला, ये वाला पूरा पूर्वी तट है। तो यहाँ पूछ सकता है कि किसकी ज़्यादा है, पश्चिमी तट पे किसकी ज़्यादा है, वही है गुजरात की ज़्यादा है। सबसे कम किसकी है, वही गोवा की है। पूर्वी तट पे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। सबसे कम किसकी है, पश्चिम बंगाल की। तो किसी भी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। जिस तरह का प्रश्न हो वैसा ही जवाब आपको देना है। आप एक बार नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब सभी भारतीय राज्यों में देखते हैं कि ऐसा राज्य जो सर्वाधिक भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, तो कौन सा है वो, उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को ये स्पर्श कर रहा है। 8 कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल को बहुत थोड़ा सा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 8 बड़े राज्यों को और दिल्ली राजधानी को स्पर्श ये करता है। तो लिखिए भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कोष्ठक में कितने राज्य हैं, 8 राज्य, वह एक केंद्र शासित प्रदेश। आठ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को ये स्पर्श करता है। कौन कौन से 8 राज्य, नाम लिख दो उनके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
और उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस तरह से 8 राज्यों को, इन 8 राज्यों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। नोट कर सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सीमा रेखाएं भी होंगी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली इसमें। संपूर्ण भारत देख लिया हमने, तो हम लिखें कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग विश्व का 2.43% भूभाग, विश्व की लगभग 2.5% भूमि आप देख रहे हैं भारत के पास है। मात्र 2.5%, जबकि आबादी देखें तो लगभग 18-19% के आसपास पहुंच गई होगी दुनिया की। अब जैसे सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य अच्छा, मैंने यहां बड़ा नहीं लिखा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। तो ये किसके अनुसार है? ये तो क्षेत्रफल में हो गए, सबसे बड़ा और छोटा। फिर जनसंख्या में देख लेते हैं। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य ये सिक्किम, तो इससे सामान्य परिचय जो सीधा मानचित्र से संबंधित है। ऐसा आपको सामान्य परिचय समझ में आया होगा। और इसके बाद फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।